अध्याय 7 सच में सिस्टम एक्टिवेट हुआ। ब्रिजेश अभी भी लॉकर वाले कॉरिडोर में खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ सेकंड पहले जो हुआ था वह अब भी समझ नहीं पा रहा था। उसने धीरे से अपनी हथेली की तरफ देखा। उसकी उंगलियों में अभी भी हल्की सी झंझनाहट थी, जैसे बहुत हल्की बिजली दौड़ रही हो। उसने गहरी सांस ली और खुद से धीरे से कहा, यह सच में हुआ था। कुछ पल पहले उसने अपनी आंखों के सामने एक पारदर्शी स्क्रीन देखी थी जिस पर लिखा था एलिमेंटल एफिनिटी लाइटनिंग। ब्रिजेश ने सिर हिलाया और खुद को समझाने की कोशिश की, नहीं, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। उसने फिर से लॉकर की तरफ देखा। लॉकर नंबर 53 बिल्कुल शांत था, वही पुराना ग्रे रंग का मेटल लॉकर। न कोई रोशनी, न कोई कंपन, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ब्रिजेश ने सावधानी से फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन इस बार उसने लॉकर को छुआ नहीं। वह बस उसे घूरता रहा। तभी अचानक उसकी उंगली से एक बहुत छोटा सा स्पार्क निकला। टिक। ब्रिजेश तुरंत पीछे हट गया। क्या उसने जल्दी से अपनी उंगलियों को देखा? स्पार्क गायब हो चुका था, लेकिन उसने साफ महसूस किया था उसकी उंगलियों में सच में बिजली थी। उसका दिमाग घूमने लगा। यह कैसे हो सकता है? तभी कॉरिडोर के दूसरे सिरे से किसी के कदमों की आवाज आई। ब्रिजेश आवाज सुनकर वह मुड़ा। हार्दव तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। ब्रोज, तुम यहां हो? हार्दव ने पूछा। मैं पूरे स्कूल में तुम्हें ढूंढ रहा था। ब्रिजेश कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हार्दव, मुझे लगता है कुछ बहुत अजीब हो रहा है। हार्दव ने भौहें सिकोड़ लीं। क्यों? क्या हुआ? ब्रिजेश ने धीरे धीरे पूरी बात बतानी शुरू की। कल रात की आवाज, आज फोन पर आया मैसेज, और अभी लॉकर के पास जो हुआ। हार्दव ध्यान से सुनता रहा। फिर वह हल्का सा हंसते हुए बोला, ब्रोज, तुम्हें पक्का नींद नहीं आई होगी। ब्रिजेश तुरंत बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा। हार्दव ने हाथ उठाया, ठीक है, ठीक है, शांत हो जाओ। वह लॉकर के पास आया और उसे गौर से देखने लगा। तो तुम कह रहे हो कि इस लॉकर ने तुम्हें बिजली दे दी? ब्रिजेश ने सिर हिलाया। कुछ ऐसा ही। हार्दव ने लॉकर को देखा और बोला, यह तो बिल्कुल सामान्य लॉकर लग रहा है। ब्रिजेश कुछ कहता उससे पहले ही टिक, उसकी उंगली से फिर वही छोटा स्पार्क निकला। हार्दव की आंखें फैल गईं। ब्रोज, मैंने देखा। ब्रिजेश ने धीरे से कहा, अब विश्वास हुआ। हार्दव कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बोला, यह बिल्कुल सामान्य नहीं है। दोनों कुछ पल के लिए चुप हो गए। कॉरिडोर फिर से शांत हो गया। हार्दव ने धीरे से पूछा, तुमने लॉकर को फिर से छुआ? ब्रिजेश ने सिर हिलाया। नहीं। हार्दव ने धीरे धीरे लॉकर की तरफ हाथ बढ़ाया। तो मैं कोशिश करता हूं। रुको, ब्रिजेश ने तुरंत कहा। हार्दव रुक गया। क्यों? ब्रिजेश ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन लगता है यह सिर्फ मेरे लिए ही प्रतिक्रिया दे रहा है। हार्दव ने लॉकर को ध्यान से देखा, फिर अपना हाथ पीछे खींच लिया। ठीक है, फिलहाल जोखिम नहीं लेते। उसी समय कॉरिडोर के कोने से हल्की सी आवाज आई। दोनों ने एक साथ उधर देखा। वहां देव मेहता खड़ा था। उसके हाथ में नोटबुक थी और वह चुपचाप दोनों को देख रहा था। हार्दव ने धीरे से फुसफुसाया, यह कब से यहां खड़ा है? देव धीरे धीरे उनकी तरफ आया और शांत आवाज में पूछा, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? ब्रिजेश ने तुरंत जवाब दिया, बस ऐसे ही। देव की नजर लॉकर पर गई, फिर ब्रिजेश के हाथ पर। तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है? देव ने पूछा। ब्रिजेश ने तुरंत हाथ पीछे कर लिया। कुछ नहीं। देव कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। अजीब। फिर उसने कहा, क्योंकि अभी मैंने एक छोटा स्पार्क देखा। ब्रिजेश और हार्दव दोनों चौंक गए।
हार्दव तुरंत बोला, तुमने कुछ नहीं देखा? देव ने कंधे उचका दिए। अगर तुम कहते हो तो। फिर वह मुड़ा और कॉरिडोर से बाहर चला गया। हार्दव ने धीरे से कहा, मुझे लगता है उसे शक हो गया है। ब्रिजेश ने गहरी सांस ली। हाँ, और मुझे यह भी लगता है कि यह सब यहीं खत्म नहीं होने वाला। उसी समय स्कूल की घंटी बज गई। ब्रेक खत्म हो चुका था। हार्दव ने कहा, चलो क्लास में चलते हैं। ब्रिजेश ने आखिरी बार लॉकर को देखा और फिर दोनों कॉरिडोर से बाहर चले गए। क्लासरूम में टीचर पढ़ा रही थीं, लेकिन ब्रिजेश का ध्यान कहीं और था। वह बार बार अपनी उंगलियों को देख रहा था। कभी कभी हल्की सी बिजली जैसा एहसास फिर से महसूस होता, जैसे कोई ऊर्जा उसके अंदर जाग रही हो। पीछे वाली सीट से हार्दव ने धीरे से कहा, ब्रोज। ब्रिजेश ने बिना मुड़े जवाब दिया, हम। हार्दव फुसफुसाया, अगर यह सच में कोई शक्ति है तो हम लोग बड़ी मुसीबत में हैं। ब्रिजेश ने धीरे से कहा, या शायद एक बहुत बड़े रोमांच में। उसी समय स्कूल के कंप्यूटर लैब में अक्षरा बैठी थी। वह स्कूल का नेटवर्क चेक कर रही थी। तभी उसकी स्क्रीन पर अचानक एक अजीब सा लॉग दिखाई दिया। अननोन सिग्नल डिटेक्टेड। सोर्स लॉकर कॉरिडोर। टाइम 11:42। अक्षरा की भौहें सिकुड़ गईं। लॉकर कॉरिडोर। उसने फिर से सिस्टम स्कैन किया, लेकिन सिग्नल गायब हो चुका था। अजीब, उसने धीरे से कहा। क्लास खत्म होने के बाद ब्रिजेश फिर से कॉरिडोर में आया। इस बार वह अकेला था। उसने लॉकर को देखा। इस बार लॉकर पूरी तरह शांत था। लेकिन तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। ब्रिजेश ने फोन निकाला। स्क्रीन पर एक नया संदेश था। नोड सिग्नल डिटेक्टेड। लोकेशन बिलो। ब्रिजेश की आंखें चौड़ी हो गईं। नीचे। उसने धीरे धीरे कॉरिडोर के अंत की तरफ देखा, जहां सीढ़ियां नीचे बेसमेंट की तरफ जाती थीं। स्कूल का बेसमेंट, वह जगह जहां छात्र आम तौर पर नहीं जाते। ब्रिजेश के अंदर एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे नीचे जाने के लिए बुला रहा हो। उसने धीरे से खुद से कहा, क्या नोड नीचे है? कॉरिडोर में फिर से वही सन्नाटा छा गया और ब्रिजेश धीरे धीरे बेसमेंट की सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। अध्याय 8, नीचे कुछ है। ब्रिजेश बेसमेंट की सीढ़ियों के सामने खड़ा था। ऊपर का कॉरिडोर बिल्कुल शांत था, लेकिन नीचे से ठंडी हवा आ रही थी। उसके फोन की स्क्रीन अब भी हल्की रोशनी दे रही थी और उस पर वही संदेश दिख रहा था। नोड सिग्नल डिटेक्टेड। लोकेशन बिलो। ब्रिजेश ने धीरे से सीढ़ियों की तरफ देखा। स्कूल का बेसमेंट, वह जगह जहां छात्र आम तौर पर नहीं जाते। उसने गहरी सांस ली और धीरे से खुद से कहा, क्या सच में नीचे कुछ है? तभी पीछे से आवाज आई, ब्रोज। ब्रिजेश तुरंत मुड़ा। हार्दव तेज कदमों से उसकी तरफ आ रहा था। तुम यहां क्या कर रहे हो? हार्दव ने पूछा। ब्रिजेश ने फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। हार्दव ने मैसेज पढ़ा और उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। लोकेशन बिलो, मतलब बेसमेंट। ब्रिजेश ने सिर हिलाया। मुझे भी यही लगा। हार्दव ने सीढ़ियों की तरफ देखा। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर हार्दव बोला, तो चेक करें? ब्रिजेश ने हल्की मुस्कान दी। हम पहले ही बहुत आगे आ चुके हैं। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। बेसमेंट में हल्की सी बदबू थी। पुरानी पाइपें दीवारों के साथ साथ चल रही थीं और छत से लटकती कुछ तारें हल्की हल्की हिल रही थीं। लाइट्स बहुत धुंधली थीं। हार्दव ने चारों तरफ देखते हुए कहा, यह जगह तो किसी हॉरर मूवी जैसी लग रही है। ब्रिजेश ने कुछ नहीं कहा। वह बस आगे बढ़ता रहा। हर कदम के साथ उसे अपने हाथ में हल्की बिजली जैसी सनसनी महसूस हो रही थी, जैसे उसकी लाइटनिंग एफिनिटी यहां किसी चीज पर प्रतिक्रिया दे रही हो। हार्दव ने धीरे से पूछा, तुम्हें भी लग रहा है यहां कुछ अजीब है?
ब्रिजेश ने कहा, हाँ, जैसे सिस्टम यहां रिएक्ट कर रहा है। दोनों बेसमेंट के अंदर थोड़ा और आगे बढ़े। अचानक ऊपर की लाइट्स झिलमिलाईं। टिक टिक। हार्दव रुक गया। तुमने सुना? ब्रिजेश ने भी वह आवाज सुनी थी, लेकिन वह पाइपों से नहीं आई थी, जैसे कहीं दूर कोई धातु का दरवाजा हिला हो। दोनों आवाज की दिशा में आगे बढ़े। बेसमेंट के आखिर में एक पुराना स्टोरेज एरिया था, और वहीं दीवार के बीचों बीच एक मेटल का दरवाजा लगा हुआ था। लेकिन यह दरवाजा बाकी दरवाजों जैसा नहीं था। इस पर अजीब, प्राचीन से दिखने वाले चिन्ह बने हुए थे। ब्रिजेश तुरंत रुक गया। उसने दरवाजे को गौर से देखा। हार्दव, ये चिन्ह? हार्दव पास जाकर देखने लगा। यह तो किसी भाषा जैसे लग रहे हैं। ब्रिजेश धीरे धीरे दरवाजे के करीब गया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसकी हथेली में फिर वही बिजली जैसी सनसनी दौड़ गई। हार्दव ने तुरंत कहा, रुको। शायद। लेकिन ब्रिजेश ने दरवाजे को छू लिया। अचानक दरवाजे की सतह पर हल्की नीली चमक दिखाई दी। उन चिन्हों में धीरे धीरे रोशनी फैलने लगी। हार्दव तुरंत पीछे हट गया। ब्रोज, यह बिल्कुल सामान्य दरवाजा नहीं है। उसी समय ब्रिजेश की आंखों के सामने फिर वही पारदर्शी इंटरफेस चमका। नोड डिटेक्टेड। नोड 01। स्टेटस लॉक्ड। ब्रिजेश ने धीरे से पढ़ा, नोड 01। हार्दव ने पूछा, क्या? ब्रिजेश जवाब देने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, मुझे पता था तुम यहां आओगे। दोनों तुरंत मुड़े। देव मेहता बेसमेंट के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसके चेहरे पर वही शांत भाव था। हार्दव ने धीरे से कहा, यह यहां क्या कर रहा है? देव धीरे धीरे उनकी तरफ आने लगा। तुम दोनों पिछले कुछ दिनों से बहुत संदिग्ध व्यवहार कर रहे हो, उसने कहा। और आज जब मैंने ब्रिजेश को बेसमेंट की तरफ जाते देखा, वह दरवाजे की तरफ देखने लगा, तो मुझे जिज्ञासा हो गई। ब्रिजेश चुप रहा। उसी समय उसका फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक नया संदेश आया। नोड 01 डिटेक्टेड। एक्सेस डिनाइड। यूजर लेवल इनसफिशिएंट। ब्रिजेश ने धीरे से मैसेज पढ़ा। हार्दव ने पूछा, क्या लिखा है? ब्रिजेश ने कहा, हम इसे अभी नहीं खोल सकते। देव ने दरवाजे को देखा। खोल सकते? मतलब तुम लोग सच में जानते हो कि यह क्या है? हार्दव कुछ कहने ही वाला था कि अचानक दरवाजे के पीछे से एक भारी धातु जैसी आवाज आई। थड़। तीनों एकदम चुप हो गए। बेसमेंट की लाइट्स फिर से झिलमिलाईं, और दरवाजे के पीछे से जैसे कोई चीज हिली। हार्दव ने फुसफुसाकर कहा, ब्रोज, मुझे नहीं लगता यह दरवाजा खाली है। ब्रिजेश धीरे धीरे उस दरवाजे को देखता रहा। उसकी हथेली में बिजली फिर से चमकने लगी, और उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, इस दरवाजे के पीछे आखिर है क्या? रहस्यमय वॉल्ट। अगर तुम्हें रहस्यों, छुपे हुए सिस्टम और अनजानी शक्तियों की कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं हूं ब्रिजेश यादव, और यह थी कहानी खाली लॉकर नंबर 53। अगले एपिसोड में सच और भी गहरा होगा। जिज्ञासु बने रहो।